है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। ख्वातीन व हज़रात, अंडरस्टैंडिंग गालिब, मैं नौशाद गज़ल क्लब अहमदाबाद से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। गज़ल को चाहने वाले दुनिया में लाखों करोड़ों मौजूद है। उन्हें गज़ल सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पर समझ में कम आता है। वजह है उर्दू ज़बान। जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब, उनको समझना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और है, कि मैं वो गालिब साहब की चुनिंदा गज़लें गाऊंगा और सिंपल लैंग्वेज में उसका तर्जुमा करूंगा, ताकि उर्दू को ना जानने ना समझने वाले भी इसका लुत्फ़ उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। बाज़ी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। बाज़ी चाहे अतफाल है। होता है निहां गर्द में सहरा तेरे होते, होता है निहां गर्द में सहरा मेरे होते। घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। बाज़ी चाहे अतफाल है। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख के
क्या रंग तेरा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। रहने अभी सागर मीना मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है। रोके हैं जो खींचे मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके हैं जो खींचे मुझे कुफ्र। काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है। दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज, तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल। गालिब साहब बहुत ही अपसेट थे दुनियादारी से और ये गज़ल लिखी थी। बाजी चाहे अतफाल का मतलब है बच्चों के खेलने का मैदान। अतफाल माने बच्चे। तो कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये सिर्फ महज मेरे आगे एक बच्चों के खेलने का मैदान है, पर न जाने क्यों हर रोज मेरे सामने कोई ना कोई नया करतब दिखा के जाता है कि होता है निहा गर्द में सहरा मेरे यहाँ। सहरा माने डेजर्ट, निहा माने गायब, वैनिश हो जाता है कि मेरी आंखों के सामने जो मैं देखता हूँ उस पर मुझे यकीन नहीं होता। और ये दरिया जो है ये खाक पे आके जबीन माने पेशानी, फोरहेड को कहते हैं, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। तो जो नहीं हमने सोचा वो भी हो सकता है, जो हमारी आंखों के सामने दिखता है उस पर यकीन नहीं है। तो इट इज सो डिफिकल्ट टू बिलीव व्हाट आई एक्चुअली सी। सो उस पर मैं कैसे यकीन करूं जो मुझे सिर्फ कहा गया है। ये उनके दिल का उबाल था। मत पूछ के क्या हाल है, वो कहते शायद उनकी बिलवड को ही कह रहे थे कि तू मुझे ये मत पूछ कि तेरे जाने के बाद मेरा हाल क्या हुआ। तू अब मिली है ना, तू खुद अपने आप को देख कि तेरा चेहरा कितना रोशन है मेरी मौजूदगी में। तो ये एक कॉन्फिडेंस उनका दिखाया है। और कहते हैं कि गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। भले मेरे हाथ में अभी इतना नशा है कि
मेरे हाथों में ताकत नहीं है कि मैं वो जाम का प्याला उठाऊं, तो उसे रहने दे मेरे सामने, मैं सिर्फ आंखों से पी लूँगा। कि गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। आखिर में रिलीजियस फिलॉसफी की बात है कि मेरा ईमान है वो मुझे रोक के रखता है, और मेरे जो ऐब है ये मुझे खींच रहे हैं। वैसे देखो तो काबा शरीफ मेरे पीछे है, और चर्च, कलीसा का मतलब है चर्च, मेरे आगे है। दोनों ही इतने रिस्पेक्टेड है कि मैं क्या कहूँ। तो ये रिलीजन, ये धर्मों के बीच में ये कंपटीशन क्यों, ये ऊपर नीचे, ये अच्छा ये बुरा, ये उनका उबाल था कि ये नहीं होना चाहिए। आई होप यू एंजॉय दिस गज़ल। थैंक यू। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। दिल ही तो है न संगो दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्तां नहीं। दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्तां नहीं। बैठे हैं रह गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। दिल ही तो है न संग गैर न आए क्यों।
कैदे हयात बंद गम, असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात बंद गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों। गालिब खास्ता के बगैर कौन से काम बंद है। गालिब खास्ता के बगैर कौन से काम बंद है। रोइए ज़ार ज़ार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। दिल ही तो है न संग से, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए कहते हैं गालिब साहब कि ये दिल ही तो है, ये कोई पत्थर थोड़ी ना है, तो इसे तो चोट लगेगी ना। दिल ही तो है न संगो खिश्त, संगो खिश्त यानी पत्थर ईंट का बना हुआ की बनी हुई कोई चीज। तो दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से क्यों भरना है। और हम रोएंगे, हजार बार रोएंगे, कोई क्यों हमें सताए। ये उनके दिल का उबाल है जो ये गज़ल के द्वारा उन्होंने कहा कि दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं। दैर का मतलब है एक टेम्पल, हरम का मतलब है मस्जिद। दर किसी का दरवाज़ा या कोई एंट्रेंस नहीं है, और आस्था किसी का घर नहीं है। तो मैं इनमें से कोई भी जगह पे नहीं बैठा हूँ, मैं तो एक पब्लिक रह गुजर या ना पब्लिक के आने जाने का रास्ता, तो मैं तो वहाँ बैठा हूँ, फिर वहाँ क्यों कोई मुझे हटाएगा। मैं किसी के बीच में नहीं आ रहा। उनका कहने का मतलब ये था फिलोसॉफिकली कि मैं किसी भी रिलीजन के बीच में नहीं आ रहा, मुझे आप मत छेड़ो, मैं अपने में मस्त हूँ, मुझे रहने दो। कहते हैं कि कैदे हयात बंद गम, दोनों एक ही बात है। चाहे आपको जिंदा रहने का जो प्रिजन ऑफ लाइफ, कैद हयात का मतलब है प्रिजन ऑफ लाइफ, और बंद गम माने जो सौरोज की या गम की जो चेन होती है, एक पूरा सिलसिला, ये दोनों एक ही बात है। और मरने से अलावा, मौत के अलावा इसका कोई अंत नहीं है।
निजात पाए क्यों। निजात का मतलब है फ्रीडम, कि मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, कि मरेगा, मौत के बाद ही सुकून है, तब तक जिंदगी की जिद्दोजहद में दौड़ते रहो, जलते रहो, मरते रहो। कहते हैं आखिरी शेर में गालिब साहब के गालिब नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ गया, कौन से काम रुक गए, गालिब खास्ता के बगैर कौन से काम बंद है, मैं नहीं हूं तो क्या हुआ। तो इसमें फिर इतना रोना क्यों, इतना धोना क्यों, इतना क्यों वक्त बर्बाद करना। तो ये उनका पैथोस है, जो पेन है, कि दिल ही तो है न संग खुश, दर्द से भरना है क्यों। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि बहुत मज़ा आया होगा। तो YouTube चैनल का एड्रेस स्क्रीन पर है, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, और आपके जैसे गज़लों के चाहने वालों को ये लिंक्स शेयर कीजिए, इसको स्प्रेड कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए।